ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ला चतुर्थी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है उसमें जीव की दशा को बताया है कि किस प्रकार से जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए दुखी हो रहा है और किस कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जिस कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो उससे वहाँ पर निकलने का उपाय भी तो होगा। तो इसलिए यहाँ पर यह बताया है कि कैसे जीव इस संसार के परिभ्रमण से दूर हो सकता है, वो अपना संसार का परिभ्रमण रोक सकता है। तो चलिए आज का ऐसा ही हमारे लिए आदरणीय महत्वपूर्ण संदेश जिसको हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परिभ्रमण करते अनंत काल बीत गया। उस अनंत काल में जीव ने आत्मा का करना है ऐसी भावना तो की, परंतु तत्व रुचि और तत्व मंथन नहीं किया। रुचने में तो एक आत्मा ही रुचे ऐसा जीवन बना लेना चाहिए। क्या संदेश दिया यहाँ पर कि देखो, हमने अनंत काल से संसार में परिभ्रमण किया और दुखी हुए, तो ऐसा नहीं है कि हमें कभी ये समझ में नहीं आया कि संसार में दुख है और संसार से पार कोई वस्तु ऐसी है जहाँ पर सुख है। तो ऐसा तो हमने अनंत बार विचार किया है कि संसार में सुख नहीं है, दुख है इस संसार में। तो हमने विचार किया तो फिर उसका हमें फल क्यों नहीं मिला। देखो, लौकिक में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि अच्छे कार्य का फल बुरा मिले और बुरे कार्य का फल अच्छा मिले। आपको प्रश्न हो सकता है कि लौकिक में हम तो सब लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सबका भला करते हैं, सबके लिए हित का सोचते हैं, फिर हमें क्यों बुराई मिलती है, फिर क्यों लोग हमारी तारीफ़ नहीं करते, रोज़ हमें ही क्यों भला बुरा कहते हैं। तो यहाँ पर वो ये बात अलग है। आपको यहाँ पर क्या विचार करना है कि उस जिस समय आप कार्य तो अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको फल उसका नहीं मिलता, तो ये अभी आपका दोष नहीं है। यहाँ विचार करना है कि ये तो पूर्व में आपने जो कर्म बांधे ना उसका प्रतिफल है। क्योंकि तुरंत के तुरंत कर्म उदय में तो आते नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि आपने अभी कर्म किए और आपको उसका उदय आ जाए। आपको कर्म का उदय तो पूर्व के फल से आएगा। पूर्व में जैसे आपने कर्म किए होंगे उसी के अनुसार आपको इस भव में संयोग मिलेंगे और वैसे ही आपको सब कुछ मिलेगा। पूर्व के भव में आपने यदि अपयश कीर्ति का बंध किया है तो आपको इस भव में कितना भी अच्छा कार्य करोगे आपको यश नहीं मिलेगा। पूर्व भव में यदि आपने यश कीर्ति का बंध किया है तो इस भव में आप कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करोगे तो भी लोग आपकी तारीफ करेंगे। है ना अजब का सिद्धांत कर्म का। पूर्व में आपने यदि सभी की सहायता की होगी, सभी के लिए अच्छे कार्य किए होंगे, तो इस भाव में सब लोग आपकी सेवा करेंगे। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया लेकिन सब लोग आपकी सेवा करेंगे, आपकी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व में ऐसा बंध किया था ना, तो इस भाव में आपको उसका फल मिलेगा। पूर्व में यदि देव शास्त्र गुरु का विनय किया होगा, दया दान पूजा पाठ आदि किए होंगे, भले ही आपको ज्ञान नहीं होगा धर्म का, लेकिन अगर आपने पूर्व में ऐसे मंद कषाय के साथ भी वीतरागी देव की पूजा अर्चना की होगी तो इस भाव में आपके पास अटूट लक्ष्मी होगी। क्योंकि लक्ष्मी पुण्यवानों की दासी है। जिसके पास पुण्य का संचय ज़्यादा होगा उसके पास लक्ष्मी टिकती है। तो ये सब पूर्व के कर्म के अधीन है, इस भाव का कुछ नहीं है। तो इसी तरह हमने अनादिकाल ऐसे पंच परावर्तन करते हुए व्यतीत किया। क्या क्या किया? पांचों परावर्तन किए। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इस प्रकार से पांचों परावर्तन अनंत अनंत काल बार किए। लेकिन फिर भी हमें आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जहाँ सुख है वहाँ पे आकुलता नहीं है और वहाँ पर ये पंच परावर्तन का चक्र भी नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे बीता अनंत काल जीव का निगोद में। क्या हुआ? अनंत काल तो हमारा निगोद अवस्था में बीत गया। फिर वहाँ बड़ी मुश्किल से कोई त्रस पर्याय को धारण किया तो उसमें भी कितनी सारी है त्रस पर्याय में।
2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उसमें भी संगी और असंगी पंचेंद्री। तो यहाँ पर ऐसे अनंत बार धारण किया और 2000 सागर साधिक का ही हमें समय मिला है त्रस पर्याय का। उसके बाद वापस निगोज जाना निश्चित है। तो ऐसे अनंत बार हमने जो ये जन्म मरण किया ना, तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें ज़रूर इसकी समझ आती है कि अरे ये संसार में सुख नहीं है, दुख है। तो हम क्या समझते हैं, ऐसा भ्रम करते हैं कि अरे हमने तो बहुत स्वाध्याय कर लिया, अब हमें तो बहुत समझ में आ गया कि अरे ये संसार असार है, कुछ नहीं है, तो हमें तो तत्व रुचि हो गई। तो ये हमारा भ्रम है। जो जैसी तत्व रुचि होनी चाहिए ना, वैसी नहीं हो रही है। अभी हमें क्या हो रहा है, वो शमशान के वैराग्य की तरह, कि जीव शमशान में जाता है तब उसे कितना वैराग्य आता है कि अरे कोई घर परिवार कुछ काम का नहीं है, देखो ये अभी तो अच्छा खासा था और अभी के अभी में चल बसा। तो एक पल के अंदर में क्या हो जाता है, वो जीव से लाश बन जाता है। तो इस प्रकार उसे वहाँ पर बहुत वैराग्य आता है कि अब हमें भी अपना भाव सुधारना है, अभी संसार में नहीं पड़ना। लेकिन जैसे ही वो शमशान की बॉर्डर से बाहर आता है, फिर वो सब भूल जाता है और वापस अपने घर गृहस्थी के धंधों में लग जाता है। तो इस प्रकार जीव ने अनंत बार ऐसा विचार किया, तत्व रुचि और तत्व मंथन जिसे वो कहता आया है। लेकिन जो रियल में तत्व चिंतन करना है, तत्व रुचि जागृत करनी है, वो नहीं हुई है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। जिस दिन ये हो जाए तो उस दिन हमारे भाव कैसे होंगे, सीमित हो जाएंगे। तो फिर हमें जीव को पहले कार्य क्या करना है, तत्व रुचि और तत्व मंथन करना है। क्योंकि इसके बिना जीव के मतलब जीवन का प्रारंभ ही नहीं है। इसके पहले तो जन्म मरण करने में कौन सी बड़ी बात है, इतने अनंत जीव हैं, तो वो सभी भी यही काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारी क्या विशेषता, हमारी विशेषता तो तब होगी जब हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, तो उसमें हमारी कोई प्रभुता है। तो ऐसा प्रभुतावान तो मैं ही हूँ। तो अब हमें क्या विचार करना है कि अब इस बार के जन्म मरण में नहीं पड़ना है, अब संसार का अभाव करना है। तो अभाव करने के लिए एकमात्र आत्मा को आत्मा जानो, पर द्रव्य में जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सब में आत्मा को जानो, सब में एकमात्र आत्मा को देखो जो परमात्मा के समान है, जो परमात्मा बनने की शक्ति रखने वाली है। तो जब हम सभी जीवों में परमात्मा की स्थापना करेंगे तो किसी के भी प्रति राग और द्वेष नहीं होगा। देखो हम जब मंदिर में जाते हैं तो वीतरागी भगवान के प्रति हमें राग और द्वेष के भाव आते हैं क्या? नहीं आते। कैसे श्रद्धा के भाव आते हैं, अपने आप श्रद्धा से सर नतमस्तक हो जाता है। तो उसी तरह जब आप सभी जीवों में आत्मा देखोगे तो किसी के भी प्रति आपको राग द्वेष के नहीं आएंगे, चाहे किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, चाहे आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन उनको अंतर्मन से सब कुछ क्षमायाचन कर लो, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करना, तभी जाके हमारा संसार का परिभ्रमण रुकेगा। और स्वयं आत्मा को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं जीव हूँ और मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। बस मेन पॉइंट यहीं पर है, इसी का बारंबार पुरुषार्थ करना है। क्या कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं मात्र, क्योंकि हमारी क्या पुरानी आदत हो गई ना अनादिकाल की, अनंत काल से जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं, तो परद्रव्य को अपना मानना। कोई आपसे कहेगा नहीं तो भी आप परद्रव्य को अपना मानने लगते हैं। कोई हमसे सलाह नहीं मांग रहा लेकिन फिर भी क्या करते हैं, सलाह देने लग जाते हैं। और क्या समझते हैं कि अरे हमें तो बहुत कुछ आता है तो हम किसी को समझा देंगे, शायद किसी का भला हो जाए। तो यही हमारी मिथ्या बुद्धि है। इसलिए कहा कि यहाँ पर ये मिथ्या बुद्धि को छोड़ना है कि मैं परद्रव्य का कुछ भी अच्छा या बुरा कर सकता हूँ। तो तत्व रुचि और तत्व चिंतन मंथन दोनों में क्या कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? रुचि यानी श्रद्धा, तो यहाँ पे तत्व के प्रति श्रद्धा, मैं जीव तत्व हूँ, इसका श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए कि मैं जीव तत्व हूँ और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ये श्रद्धान हुआ और रुचि हुई। और मंथन बारंबार उसका चिंतन करना, उसके स्वरूप का विचार करना, कैसा है मेरा आत्मा, मैं स्वरूप में स्वयं कैसा हूँ, क्या क्या मेरा स्वरूप है, कौन कौन से गुण मुझ में विद्यमान है और कौन से कार्य मेरे नहीं है। इस प्रकार से स्व और पर दोनों का भेद ज्ञान करना। लेकिन निर्णय हो जाए ना, उसके बाद प्रति समय भेद ज्ञान करने के लिए कहा है। क्या कहा? कोई ऐसा नहीं कि सुबह 1-8 घंटा भेद ज्ञान कर लिया, फिर दोपहर में कर लिया, शाम को हो गया, बस हो गया। हमारा पूजा पाठ का हमारा टाइम फिक्स होता है ना कि मंदिर जाना है, आधा घंटा 1 घंटा और जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, पूजा कर लेंगे
और फिर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे तत्व निर्णय का कोई समय नहीं है, तत्व निर्णय तत्व चिंतन प्रति समय करना है। प्रत्येक, क्योंकि प्रति समय पर्याय बदलती वाली आती ना, नई नई पर्याय, तो सब पर्यायों से भेद ज्ञान, प्रत्येक पर्याय में भेद ज्ञान की धारा सतत चलती रहेगी। इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक जगह बैठ के कर रहे हो कि अब कुछ काम नहीं करना है। सारे संसार के एज इट इज़ कार्य करते हुए भी ज्ञान अपना कार्य अलग करता है और बाकी शरीर की क्रियाएं अपना कार्य अलग करती है। तो यहाँ ज्ञान में सबके प्रति भेद विज्ञान होना चाहिए, सबके प्रति भेद ज्ञान की ये मेरे नहीं है, ये कार्य मेरा नहीं है, मैं इस कार्य का करता नहीं हूँ, मैं इस कार्य का भोगता नहीं हूँ। इस प्रकार हमें इस बारंबार विचार करना चाहिए। देखो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमारी सार्थकता होगी कार्य की। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि क्या निरंतर भेद ज्ञान करते रहना? निरंतर भेद ज्ञान तो करते ही रहना है। उसका समाधान करते हुए श्री बहन ने कहा है कि अंतर स्वभाव को पहचान कर निरंतर भेद ज्ञान करना है। यद्यपि अंतर में भेद ज्ञान हो तभी यथार्थ भेद ज्ञान होता है, परंतु वह न हो तब तक उसकी भावना रटन करनी है। प्रथम भले ही विकल्प पूर्वक भेद ज्ञान करे, परंतु यथार्थ तो जब सहज हो तब होता है। द्रव्य दृष्टि करना तथा भेद ज्ञान करना वह एक ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। कितना सुंदर समाधान किया। क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पर ये बताया कि जो प्रति समय भेद ज्ञान करना है वो प्रति समय भेद ज्ञान तो आवश्यक ही है। अब कोई कहे कि हम तो इतने वर्षों से 50 साल हो गए हमको स्वाध्याय करते करते, लेकिन अभी तक आत्मा नहीं मिला, और हमने तो वैसा ही भेद ज्ञान किया, शास्त्र स्वाध्याय भी किया। गुरुदेव जी ने कहा कि आप 5-5 घंटे 6-6 घंटे तो डेली स्वाध्याय आवश्यक ही ये करना, साधर्म की खुराक है ये तो हमने वो सब किया, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं मिला, तो फिर हम क्यों करें ऐसा? तो यहाँ पर ऐसा विचार नहीं करना, भेद ज्ञान तो करना, क्योंकि ये क्या है, बहुत सूक्ष्म क्रिया है। तो जैसा भेद ज्ञान होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, इसीलिए कार्य की सिद्धि नहीं हुई है। और कार्य की सिद्धि कैसी हो? जैसा बताया है वैसा का वैसा भेद ज्ञान होगा तभी तो कार्य की सिद्धि होगी ना, क्योंकि ये तो जन शासन है। ये ऐसा ही कोई अन्य मतियों का मार्ग नहीं है कि जहाँ पे कुछ भी कर लो और सब हो जाएगा। यहाँ पर तो हर एक चीज़ तोल कर परीक्षा प्रधानी होकर ही करनी होती है। तो यहाँ पर वो भेद ज्ञान की जो धारा है ना, जिसमें जीव को क्या मानना है, अकर्ता मानना है, ज्ञाता दृष्टा मानना है। तो जो ज्ञाता दृष्टा मानना वो हमें शब्दों में तो आ गया, बताने में भी आ गया कि ज्ञाता दृष्टा हमें कैसे मानना है, लेकिन वो अनुभूति में नहीं आ रहा है। आचार्य देव लिखते हैं कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और फिर क्या कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, महाव्रत धारण किए, तो कितनी कषाय चौकड़ी का भाव हो गया? 3 कषाय चौकड़ी का भाव। 4 कषाय चौकड़ी में से 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। सबसे मुख्य तो क्या है, अनंतानुबंधी कषाय। तो ऐसा हमको कहने में तो आता है कि मुनिराज की 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। तो अब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो हमने कोई जाके वहाँ चेक किया कि कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ नहीं हुआ, है ना? क्योंकि इसका कोई पैमाना तो है नहीं, ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है कि क्या कितने परिणाम उनके विशुद्ध हुए और कितने कषाय के परिणाम अभी श्रेष्ठ है। तो बाहर में तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मुनिराज की तो 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, फिर भी इनको अभी तक फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि आगम में ही क्या लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो वो जीव ये सारी क्रिया करते हुए अनंत बार ग्रेवेक में भी चले गए, फिर भी वहाँ पे सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि वो जैसा भेद ज्ञान की धारा को चलाना था, तिल तुष मात्र भिन्नम, वो वाला कार्य नहीं कर पाए। द्वादशांग के पाठी हैं, द्वादशांग का ज्ञान है, सभी जीव भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। किसका? मोक्ष मार्ग का। और मोक्ष मार्ग का उनका उपदेश सुनकर भव्य जीव अपना कल्याण कर लेते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, वे स्वयं उसको अनुभव नहीं कर पाते।
जैसा आत्मा का स्वरूप है, उसकी रीति, उसकी प्रोसेस, उसको जाने का मार्ग, वो सब आप सबको बता सकते, क्योंकि आगम में लिखा है ना, आचार्य देव जिन्होंने इस पद को प्राप्त कर लिया है, जो जिन्होंने इसी मार्ग पे चलकर मोक्ष मार्ग को प्रकट किया है, उन्होंने ये मार्ग बताया है हमें, और उसी मार्ग पे चल के तो हम भी मोक्ष मार्गी बनेंगे। उसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, ये भी त्रिकाल सत्य ही है। लेकिन उस मार्ग को बताने में और उस पे चलने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। कथनी और करनी में भेद है ना। तो ऐसे ही वो मार्ग तो बता दिया सबको, लेकिन स्वयं उतना भेद ज्ञान कर नहीं पाए कि मेरा आत्मा अलग है और मेरा शरीर अलग है, शरीर की क्रियाएं अलग है और मेरे आत्मा की क्रियाएं अलग है। तो मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं मात्र सब होने वाले परिवर्तन को, होने वाली पर्यायों को मात्र जानने वाला हूँ। बस ये जो अनुभूति है ना, वो अनुभूति नहीं कर पाए। तो इस कारण वो द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रीवेक तक जाके भी संसार में परिभ्रमण करते हैं। यहाँ पे हमें कोई स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करनी है। हमें समझना क्या है कि ये कार्य इतना कठिन है, तो उससे हमें निरुत्साहित भी नहीं होना कि अरे वो इतनी उग्र तपस्या करने वाले भी अगर अब संसार में परिभ्रमण कर सकते तो हम तो ये काम कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि हम तो कैसे हैं, हम तो बेचारे हीन दरिद्र हैं, पंचम काल के जीव हैं। हमारे पास तो हीन सहनन है, हमारे पास उच्च सहनन भी नहीं है, और ना ही इतना उच्च पुण्य का उदय है। कोई हमें निमित्त ज्ञानी महामुनिराज जो सही वाले हैं वो भी हमारे पास नहीं है। केवल ज्ञानी का समोसरण नहीं है। कितनी सारी हमारे पास तो कमियां ही कमियां हैं। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि इस प्रकार आत्मज्ञान करने के लिए कमियों को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा कि तेरे पास क्या है, तेरे पास तेरा हाजरा हजूर आत्मा विराजमान है ना तेरे पास, बस वही तो मुख्य है। बाकी ये सारी चीज़ें मुख्य नहीं है। एकमात्र अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर करनी है, एकमात्र आत्म स्वभाव पर दृष्टि। तो आत्म स्वभाव पर जब दृष्टि होगी तो सहज ही सारी क्रियाएं सीधी हो जाएगी। भले ही पंचम काल है, तो पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता है माना है, लेकिन यहाँ पर इस पंचम काल में सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो सकता है। हम यहाँ से सम्यक दर्शन तो लेके जा सकते हैं। तो हमें अभी किस चीज़ की परेशानी है? हमारा जन्म पंचम काल में हुआ, तो इससे क्या निश्चय होता है कि हमें अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता। सम्यक दर्शन होने के बाद जीव का जन्म कहाँ होता है? स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में उपरिम स्वर्गों में होता है, नीचे भी नहीं। पर फिर हम ये माने कि अगर पूर्व में आयु का बंध कर लिया हो तो जीव का हो सकता है जन्म। तो भी सम्यक दृष्टि जीव यदि पूर्व में मनुष्य गति की आयु बांधता है और बाद में उसको सम्यक दर्शन होता है, तो वो जीव नियम से मरकर उत्तम भोग भूमि का जीव बनता है। पंचम काल का जीव तो किसी भी कंडीशन में नहीं बनता है ना। तो इसका मतलब ही कि अभी तक हमने वो चीज़ को समझा नहीं है, इसलिए हमारा संसार में परिभ्रमण चल रहा है। तो हमें क्या करना है? अभी हमारा तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट करना है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। देखो, बहुत शब्दों में कहने में और मान्यता में, बहुत मान्यता में फ़र्क करना है। हम अगर ऐसा ही बोलेंगे कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो यहाँ करने की क्रिया का भी निषेध है। क्योंकि मैं कैसा हूँ? मात्र जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं सम्यक्त स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा द्रव्य स्वभाव से निश्चय करना है, और पर्याय में स्वयं को ज्ञाता दृष्टा मानना है ना। तो यहाँ पर क्या करा माता जी कहती है कि ऐसे निरुत्साहित नहीं होना है, कि भेद ज्ञान निरंतर करते रहना है। ऐसा विचार नहीं करना है कि अरे हमने अनंत काल से नहीं किया तो अब कैसे करेंगे। अब 45, 60, 70 साल की आयु हो गई है, अभी तक हमको अब अगर आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा समझ में नहीं आया, तो अब तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्या निश्चय, क्या व्यवहार, क्या निमित्त, क्या उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, ये तो हमको अभी तक समझ में ही नहीं आ रही है। और मेरा आत्मा कैसा ज्ञाता दृष्टा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा निरुत्साहित नहीं होना है, बार बार प्रयत्न पूर्वक कार्य करना है। देखिए, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी अच्छी है, जिनको समझ में आ रहा है कि निश्चय व्यवहार क्या है, वो तो बहुत उत्कृष्ट बात है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो भी उन्हें इतना तो विचार आता ही है ना कि संसार में सुख नहीं है, सुख कहीं और है, वीतरागता में सुख है। जो निर्ग्रंथ तीर्थंकर भगवान है वो सुखी हैं, सर्वोत्तक सुखी हैं।
संसारी जीव सुखी नहीं है, बस इतना निर्णय हो गया ना तो भी काम हो गया। क्या कहा मैंने? यदि ज़्यादा समझ नहीं आता है तो भी क्या विचार करना है कि इस संसार में सुख नहीं है, यहाँ संसार और संसार के रिश्तों में सुख नहीं है। देखिए संसार की कहाई किसे है? ये जो हमने रिश्ते नाते बना के रखे ना, रिश्ते नातों का ताना बुना इतना बुना है हमने। ये मेरे मित्र, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे रिश्तेदार, ये सब मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा व्यापार, ये सब मेरा 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 करना है ना, ये दुख रूप है। तो यहाँ पे कहा है कि इसकी जो रटन हमने मेरे मेरे की लगाई ना, उसकी रटन छोड़ के अब रटन किसकी लगाना है? आत्मा की रटन लगानी है कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ऐसी रटन लगाने से भी कभी ना कभी तो वो चीज़ आपके दिमाग में जो अभी यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना संस्कार डलेंगे, तो वो आगामी भाव में कभी न कभी तो प्राप्त भी होगी प्रकट रूप से। इसलिए कहा कि एकाग्रता के साथ अपने स्वरूप का विचार चिंतन अवश्य करें। उसमें बोलते हैं ना कि वो थोड़ी सी भी शिथिलता नहीं ग्रहण करें। भाव को सार्थक करना हो तो निरंतर 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 प्रयास भेद ज्ञान करते रहे, तो उससे हमारा भाव सार्थक होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। संसार में रहने का कितना काल हुआ है? हम कब से इस संसार में हैं और कब तक रहना है, कैसे रहना है, इसका विचार करें। भेद ज्ञान करना क्यों आवश्यक है? संसार में परिभ्रमण करते कितना काल बीत गया? क्या तत्व रुचि और तत्व मंथन आवश्यक है? कैसे करना है हमें तत्व मंथन, इसका विचार करें। आत्मा का निर्णय होता रहे, ऐसा जीवन में क्या कार्य करें जिससे आत्मा का निर्णय होता रहे और जीव जो हमारी जो रुचि है वो आत्मा की ओर स्थिर हो जाए। ऐसे क्या क्या पुरुषार्थ करना है, इसका स्वयं विचार करें। कब कब मैं जीव आत्मा अपने स्वरूप में ना रहकर पर स्वरूपों में रमण करता हूँ, इसका विचार करना है। क्योंकि हम सारे दिन भर कितनी सारी चीज़ों में अपना उपयोग लगाते हैं ना, तो हमें विचार करना है कि कब कब मेरी रुचि वो पर पदार्थों में अधिक जाती है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।